नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और में कुंवर सिंह की भूमिका पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, वो कहाँ के थे, है ना। तो देखिए, कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर जो है आरा बिहार का एरिया है के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। लेकिन यानी परंतु उनकी मानसिकता जमींदारी वाली नहीं थी, है ना। यानी उनकी मानसिकता जमींदारी वाली नहीं थी, तभी तो इतने बड़े विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किए, है ना। उनके बारे में बस ये पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। उसके बाद आप वीडियो को बीच में रोककर और मेरे पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी बारी हम इनके योगदान पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आरा में स्वतंत्र सरकार का गठन करते हैं एवं विलियम टेलर का आमंत्रण को ठुकरा देते हैं। यानी आरा में स्वतंत्र सरकार का गठन करते हैं एवं विलियम टेलर का आमंत्रण को ठुकरा देते हैं। कारण क्या होता है कि जब आपको पता होगा पीर अली के नेतृत्व में पटना में जब विद्रोह हो रहा था, तो उस समय उनके 3 सहयोगी व्यक्ति थे। उनको वे कपटीपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिनसे सबक लिए कुंवर सिंह उनके आमंत्रण को ठुकरा देते हैं और दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंट के सैनिकों के साथ शाहाबाद बिहार का पश्चिमी वाला क्षेत्र है। शाहाबाद क्षेत्र में प्रवेश कर एवं उनके सहयोग से आरा पर कब्जा कर लेते हैं। यानी दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंट सैनिकों के साथ शाहाबाद क्षेत्र में प्रवेश कर एवं उनके सहयोग से आरा पर कब्जा कर लेते हैं। अगला पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे देखिए, अगला पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, यानी सेकेंड पॉइंट में हम चर्चा करेंगे इनके युद्ध पद्धति के बारे में। देखिए, इनके युद्ध पद्धति जो है वह बिरिक कला, छापा मार युद्ध एवं गोरिल्ला युद्ध के नाम से जाने जाते थे। इस पद्धति से वे युद्ध किया करते थे। इस पद्धति में देखिए, इस पद्धति के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इस पद्धति में होता क्या था कि आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, यानी आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। विद्रोही लोग
आपस में छोटे छोटे समूह में बढ़ जाते हैं। यानी विद्रोही लोग जो होते हैं आपस में छोटे छोटे समूह में बढ़ जाते हैं और शत्रु को देखते ही पीछे हट जाते हैं। शत्रु को देखते ही पीछे हटते हैं और मौका मिलते ही उन पर हमला कर देते हैं, यानी अटैक कर देते हैं। इस पद्धति में वीर कुंवर सिंह के साथ तात्या टोपे को भी महारत हासिल था। इन्हें उनके साथ तात्या टोपे को भी महारत हासिल था। अब जो हम पढ़ेंगे, देखिए ब्रिक कला और ये छापामार व्युत्पत्ति और गोरिल्ला जो है, इससे के परिणाम स्वरूप आरा के जंगलों में कैप्टन डनबर वाली अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ता। यानी इसी युद्धपद्धति से आरा के जंगलों में कैप्टन डनबर वाली अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ता है। ये हो गया यानी सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। देखिए, जब कैप्टन डनबर वाली अंग्रेजी सेना को जब हार का सामना करना पड़ता है, उसी समय थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, उसी समय इलाहाबाद जा रही मेजर विंसेंट अय्यर की सेना को आरा पर आक्रमण करना पड़ता है। अब आक्रमण करना पड़ता है आरा पर मेजर विंसेंट अय्यर की सेना को। तो इस लड़ाई में क्या होता है? इस लड़ाई में इनके पास बड़ी संख्या में तोप रहते हैं, यानी तोप रहते हैं, जो तोपों ने बड़ा ही फर्क पैदा करता है। तोपों ने बड़ा फर्क पैदा करता है। होता क्या है कि कुंवर सिंह की स्थिति जो है यहाँ पर कमजोर पड़ने लगती है। कुंवर सिंह की स्थिति यहाँ पर कमजोर पड़ती है और उसके बाद ये गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेते हैं। गुरिल्ला पद्धति का सहारा लेने के बावजूद, गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेने के बावजूद आरा के साथ साथ जगदीशपुर यानी मेजर विंसेंट अय्यर की सेना के हाथों में आ जाता है। तो कुंवर सिंह एक रात जगदीशपुर से अपनी सेना के साथ आगे निकल जाते हैं। उसे हम चौथे पॉइंट में बात करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। देखो, चौथा पॉइंट में बात करेंगे। जब आगे निकलते हैं तो सोन नदी, नाम आपने सुना होगा, बिहार की फेमस नदी है सोन नदी।
के जंगलों में वे अस्थाई डेरा डालते हैं। अस्थाई डेरा, ये सासाराम वाला एरिया है, सासाराम वाला एरिया है, यहाँ पे अस्थाई डेरा डालते हैं। और छापामार हमले कर अंग्रेज को परेशान करने लगते हैं। छापामार हमले कर अंग्रेज को परेशान करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति लगभग 6 माह तक चलती है। अब इसी समय एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इसी समय कुंवर सिंह के अनुज भाई अमर सिंह द्वारा कैमूर के पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष जारी रहता है। लंबे समय तक संघर्ष अमर सिंह द्वारा किया जाता है। उसके बाद 5वें पॉइंट में हम बढ़ेंगे। देखिए, जो भी पॉइंट हम लिखा रहे हैं सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे बनाने के लिए बहुत समय लगता है, इसके लिए नोट कर लीजिएगा। 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह कहाँ रहते हैं? सासाराम में। तो सासाराम से रोहतास की ओर बढ़ते हैं। उसके आगे है रामगढ़। शायद आज झारखंड जिला में है ना रामगढ़, पहले बिहार का हिस्सा था रामगढ़। तो रामगढ़ के बटालियन को वे अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। और मिर्जापुर, यूपी वाला एरिया है मिर्जापुर और रीवा के रास्ते बांदा पहुंचते हैं। जहां वे तात्या टोपे से मिलने का प्रयास करते हैं, है ना। जहां वे तात्या टोपे से मिलने का प्रयास करते थे। आज तक इतना ही हम पढ़ेंगे। 5 पॉइंट तक इनके योगदान की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। 6ठे पॉइंट से बात करेंगे कुंवर सिंह कहाँ तक मतलब अपने योगदान देते हैं। उसके बाद नागपुर नाना साहब से मिलते हैं। इन सारे पॉइंट को हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। छोटा वीडियो रहेगा तो आपको समझने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हिस्ट्री को हम कहानी की तरह पढ़ेंगे, इतनी तो ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए, है ना। तो आज तक इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा आपको कठिनाई को झेलना पड़ता, थोड़ा बैकग्राउंड मेरा है फिर अच्छा नहीं है थोड़ा सा अभी फिलहाल, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा। और बस इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।